हाय फ्रेंड, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पटवारी के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन में चलता है। लेकिन हम बात करें कंप्यूटर की, तो यहाँ पर कंप्यूटर होता है तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर मोबाइल फोन और टैबलेट है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसकी डेफिनेशन होगी कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के मध्य जो इंटरफेस होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, और जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल फोन में चलता है, और जो कंप्यूटर होता है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ओके, तो मैं एक एक ऑप्शन को क्लियर करता चलूंगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहना। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स कर्नेल द्वारा आविष्कार किया गया था। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर कर्नेल होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? लिनक्स टोरवाल्ड्स ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, जीयूआई के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा सॉफ्टवेयर और यूजर। किन जीयूआई किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सॉफ्टवेयर और यूजर। लेकिन क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि जीयूआई किन दो लोगों के मध्य में काम करता है, तो उसका आंसर आएगा सॉफ्टवेयर और यूजर। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, ग्राफिकल क्या होता है? वे आइकन जिनकर हम देखकर बता सकते हैं कि इनसे कौन सा कार्य होता है उसको बोलते हैं ग्राफिकल। ओके, यूजर मतलब जो उसको यूज करता है, और इंटरफेस का मतलब क्या होता है? यूजर और मोबाइल के मध्य की बीच की दूरी इंटरफेस कहलाती है। अगला क्वेश्चन, लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग भी है। अब यहाँ पर मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टी यूजर मतलब एक समय में एक सिस्टम को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार से अधिक यूज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और मल्टी यूजर मतलब एक समय में एक से अधिक लोग जो यूज करते हैं उसको बोला जाता है मल्टी यूजर। ओके, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है? केवल एक यूज करता है लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन चला सकते हैं, उसको बोला जाता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। ओके, अगला क्वेश्चन, आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है, तो उसका आंसर आएगा बेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह कंप्यूटर में चलाया जाता है। जो भी जो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो सारे एप्लीकेशन हैं ये किसके ऊपर रन होते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होते हैं। ओके, और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके बेस्ड में है? टीयूआई, सीयूआई, जीयूआई, तो इसका आंसर आएगा जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक कमांड है? आंतरिक मतलब वर और दिर। ये क्या होते हैं? इंटरनल कमांड जो ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। तो आप थोड़ा सा इसका याद कर लेना कि वर और दिर क्या है? इंटरनल कमांड है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? तो यहां सर आएगा एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डॉस का मतलब क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो जो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पहले खुद का था, लेकिन 1983 के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीद लिया था। इसलिए आप जब भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो आपको हमेशा डॉस इनबिल्ट होकर आता है। ओके, तो डॉस भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इस क्वेश्चन में यह भी आता है कि जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पर आधारित है? तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम टीयूआई पर आधारित है और सीयूआई। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? टीयूआई मतलब होता है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, और सीयूआई मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कहने का मतलब ये है कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट और कैरेक्टर ही चलते थे। ओके, ना कि किसी प्रकार का डेस्कटॉप रहता था, ना कि किसी प्रकार का इमेज रहता था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है क्या? उपरोक्त सभी। ये बोलता है
प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट। प्रबंधन का इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट भी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा? उपरोक्त सभी। ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सारी चीजें मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता? तो ये एमएस डॉस है। जो एमएस डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में एक से अधिक कार्य नहीं कर सकता, कौन? डॉस। जबकि विंडोज एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है, इसलिए एमएस डॉस को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन 11, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा .bmp। .bmp मतलब बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज क्या कहलाती है? जो पिक्सल के आधार पर होती है उसको बोला जाता है बिटमैप इमेज। ओके, अब एक पिक्सलेट भी होती है, एक पिक्सल भी होती है, रास्टर भी होती है, ग्राफिक भी होती है। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी में कंफर्म करूंगा। यहां पर जो थ्योरी से निचोड़ के लाता हूं ऑब्जेक्टिव, वो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप कभी भी मेरी वीडियो आप देखा करना तो एक कॉपी पेन लेके देखा करना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन होते हैं मैं सारे ऑप्शनों को क्लियर भी करते जाता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। मतलब कि यहाँ पर यह पूछा गया है कि इन चार में से कोई और सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? बिल्कुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लोडर भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिंकर भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे क्या है? उपरोक्त सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये सारे एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है? यहां पर पहला है डिस्क एवं फाइल मैनेजमेंट करना, कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हर कार्य को मैनेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 14, क्या उस बिंदु को एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है? उबुंटू। तो इसका आंसर आएगा नहीं। और ये नहीं क्यों? मैं थ्योरी में इसका फंडा समझाऊंगा, क्योंकि इसका फंडा थोड़ा सा बड़ा है। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग खाली स्थान में होता है? एटीएम कार्ड में होता नहीं है, स्मार्ट कार्ड में होता नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है? तो यहाँ पर आई और ओ डिवाइस। अब आई और ओ डिवाइस का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इनपुट और ओ का मतलब होता है आउटपुट। मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस के द्वारा लाइनक्स में एक यूजर किसी भी प्रकार के डेटा को अपलोड और लोड दोनों कर सकता है। ओके, आई और ओ का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम खाली स्थान उदाहरण है, एक रिकॉर्ड है। यहां पर आपको एक क्वेश्चन में आपको भटकाया गया है कि जो टेलीफोन संख्या होती है उसमें 0 से लेकर 9 तक होता है, जन्मतिथि में भी नंबर होते हैं, ग्राहक का नाम अल्फाबेटिक होता है। तो एक ये रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रिकॉर्ड कहलाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिकॉर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। और क्वेश्चन इसमें डेस्कटॉप का ऐसे भी आता है कि जब सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सर्वप्रथम जो स्क्रीन दिखती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा डेस्कटॉप। अच्छा, डेस्कटॉप की जब बात चल ही रही है तो मैं डेस्कटॉप में 4 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। पहली चीज, डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे चौकोर डिब्बे होते हैं उन्हें आइकन कहते हैं। आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। और जो तीसरा पॉइंट है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? टास्क बार कहा जाता है। ये सारी चीज आप नोट डाउन करते चलना। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कमांड फाइल को कॉपी करने के लिए उपयोग होता है? अब यहाँ पर कॉपी करना मतलब किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए आप किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर आएगा बेटा Ctrl+C। ओके, अगला क्वेश्चन है, नॉन एडजेंट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड की जब व्यक्तिगत फाइल सिलेक्ट करनी होती है,
इसमें ये पूछा गया है कि जब हम एक फाइल या एक से अधिक फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर कौन सी की का यूज करते हैं, तो उसका आंसर आएगा कंट्रोल की। यदि यहाँ पर यह पूछा जाता कि जब हम एक बार में एक से अधिक सारी फाइलों को सिलेक्ट करते हैं तो हम किस की सहायता से करते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा कंट्रोल की। क्या आएगा बेटा, कंट्रोल की आएगा। अगला क्वेश्चन है, संबंधित फाइल के संग्रह को खालिस्तान कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है। फाइलों, और यहाँ पर ये बोल देता फाइलों के एकत्रित समूह को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा फोल्डर। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछता है फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर आता है सब फोल्डर। जैसे कोई फोल्डर होता है उसमें क्लिक करता हूं तो एक और फोल्डर आता है, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर बोला जाता है। इसी प्रकार डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी बोला जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं आपको अलग से बताता हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटवारी में आपको यदि क्वेश्चन आएंगे तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिसैम्पलिंग है, तो बूट स्ट्रैप लोड है। बूट स्ट्रैप मतलब जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है और डेस्कटॉप स्क्रीन तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसे बूटिंग कहते हैं। ओके, और वही सिस्टम यहाँ पर बताया जाता है, क्योंकि रैम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क में चला जाता है कंप्यूटर बंद होने के बाद, और जैसे ही कंप्यूटर ओपन होता है तो हार्ड डिस्क से कहां पर आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई डेटा MAC ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, अगला क्वेश्चन है 25, सिस्टम के खालिस्तान होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता, डायरेक्ट क्या हो जाता है बेटा, शटडाउन। मतलब सिस्टम के शटडाउन होने पर OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आप देखते चलो, कॉपी में नोट डाउन करते चलो। 26, अब यहां पर मैंने एक पार्ट लिया है ऑप्शन का और दूसरा पार्ट लिया है केवल दो ऑप्शन, सत्य और असत्य। तो मैं आपको पटवारी से रिलेटिव जितने भी ऑप्शन आते हैं सारे ऑप्शनों को रखा हूं। अब यहाँ पर ये लिखा है कि UBUTNTU प्रोग्राम के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है, तो इसका आंसर आएगा सत्य। 27, उबुंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जबकि विंडोज एक पेड और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आंसर बिल्कुल राइट है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 की तुलना में एक बहुत विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल 100% श्योर है, सत्य है। ओके, अगला क्वेश्चन, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी के लोकप्रिय ब्लैकबेरी हेल्ड डिवाइस हेतु रिसर्च इन मोशन द्वारा विकसित किया गया है, इसका आंसर आएगा सत्य। अब बोलोगे सर आप सत्य और असत्य में सत्य बोल देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझाते, तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी और मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। आप बस मेरे को सपोर्ट करते चलिए, मैं आपको थ्योरी बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। इसके बाद आता है 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य बात है। आप यदि कंप्यूटर का यूज करोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी ही होगी। ओके, उसको बोला जाता है कि आप कोई भी कंप्यूटर यूज करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा ही लगेगा। 31, लाइनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, सत्य है। इसका मतलब ये होता है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो GUI पर आधारित है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि आप लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, ओपन सोर्स मतलब इसकी कोडिंग इंटरनेट से देखकर चेंज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं बेटा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उबुंटू एक लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह कंप्यूटर, स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया है, तो इसका आंसर आएगा सत्य। ओके, 34, टर्म NOS एक फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यहां पर यह पूछा गया कि NOS का फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जो Ubuntu
सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है, सत्य कथन है। अगला है कि जो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF ज्यादातर ब्राउजर द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, जो कि असत्य है, क्योंकि जो GIF है वो ब्राउजर को सपोर्ट करती है। ओके, इसके बाद होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ज्यादातर ब्राउजर द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, इसका आंसर रहेगा असत्य। 37 कर्नेल मेमोरी फाइल पेरिफेरल डिवाइस को मैनेज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के हर कार्य को नियंत्रित करता है, तो ये सत्य बात है। ओके, अगली बात है Ubuntu डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्वर के रूप में काम करता है, तो आंसर आएगा सत्य। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेस्कटॉप के ऊपर भी कार्य करता है, ये चीजें सत्य है, क्योंकि पटवारी में वो ऑप्शन सत्य और असत्य के बारे में पूछता है, केवल सत्य और असत्य भी आते हैं ऑप्शन में, इसलिए मैं आपको इस मर्तबा 25 क्वेश्चन सत्य और असत्य वाले भी रखा हूं। ओके, फिर 39 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिंट को हटाने के लिए डेस्कटॉप से इसके आइकन को हटाना पड़ता है, ये असत्य बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आप प्रिंट को हटाना है तो डेस्कटॉप से उसको आइकन हटाना पड़ेगा। आप प्रिंट को हटाना है तो डेस्कटॉप से आइकन ना भी हटाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 14 विंडो को चलाने से पहले MS-DOS को लोड करता है, विंडोज को चलाने से पहले MS-DOS को लोड करता है, इसका आंसर आएगा सत्य। ओके, अगला क्वेश्चन है लाइनक्स एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर आएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है आप विंडो के स्टार्ट मेन्यू में आइटम्स जोड़ सकते हैं, इसका आंसर आएगा सत्य। मतलब जो स्टार्ट मेन्यू होती है उसमें हम कुछ भी आइकन या आइटम जोड़ सकते हैं, ये बात सही है। इसके बाद 49 डॉस में CD किसी डायरेक्टरी की फाइल और फोल्डर को प्रदर्शित करती है, असत्य। आपको डायरेक्टरी कोई फाइल और फोल्डर प्रदर्शित नहीं कर सकती। ओके, 44 टास्क बार पर समय प्रदर्शित होने वाले स्थान को नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है कि जो डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी होती है उसमें कुछ टाइम चलता है और डेट चलता है, कहां पर, राइट साइड में, तो उस एरिया को नोटिफिकेशन एरिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइसों को मैनेज करके करे आवश्यक नहीं है, असत्य है, ये सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है। 46 लाइनक्स को 1991 में लाइनक्स टारवाल्ड्स के द्वारा परिचित किया गया था, सत्य बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक लगा के रखना। फिर इसके बाद Ubuntu UK की कंपनी द्वारा विकसित किया गया जिसे कैलोनिकल लिमिटेड कहा जाता है, ये भी ऑप्शन सत्य है। बिना माउस के आप किसी विंडोज पर कार्य नहीं कर सकते, असत्य है, आप कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है एक आइकन किसी प्रोग्राम का ग्राफिकल प्रस्तुत होता है, इसका आंसर आएगा सत्य। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल है, ये भी सत्य है। तो मैं आपको आज 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, अगली वीडियो में आपको ये सत्य और असत्य हो सकेगा तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि जो मैं 4 ऑप्शन लाता हूं वो 4 ऑप्शन भी समझाता हूं, लेकिन जो आज के 50 क्वेश्चन थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, आप एक एक क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि ये चीज पटवारी के नजरिए से इंपॉर्टेंट थे। ओके, इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।